देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हम रुख करेंगे TV9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर्स का जो इस वक्त हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। जीटीबी अस्पताल का हम रुख करेंगे, वहां से जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं और कोलकाता से रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विपिन चौबे के पास सबसे पहले आपको लिए चलता हूं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस अस्पताल में तमाम कोरोना पेशेंट्स का इलाज चल रहा है विपिन, और आज सेना की तरफ से ये जो कवायद की गई है इससे कितने हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं कोरोना कर्मवीरों के, डॉक्टर्स के, नर्सों के, वार्ड बॉयज के, सफाई कर्मियों के। बिल्कुल समीर, जो काम इस वक्त देश के लाखों डॉक्टर, सफाईकर्मी, गार्ड्स, पुलिस इस वक्त कर रही है वो काबिले तारीफ है। वो जानते हैं वो कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन जब देश की सेना जो सीमाओं पर तैनात है, जिन्हें पूरा मुल्क सलाम करता है, जब वो इनको नमन करने के लिए खुद जमीन पर उतर जाए, खुद आसमान से उनको सलामी दे, खुद उनको नमन करे, खुद उनको सलाम करे, तो आप समझ सकते हैं ये कितना गौरवान्वित करने वाला पल उनके लिए होगा। बहुत ज्यादा उत्साहित है और उन्हें लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने परिवार को किनारे करके, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की सेवा जिस प्रकार से वो कर रहे हैं उसका मोल ये देश समझ रहा है। और ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक, और इसके अलावा वो सेना जिसकी बदौलत पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है, वो सेना जिसे हम नमन करते हैं, वो भी आज नमन करने के लिए आसमान से लेकर जमीन तक पर उतर आया है। तो बेहद गौरवान्वित करने वाला पल है। बहुत ज्यादा उत्साहित हैं डॉक्टर्स, और इसके अलावा चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, डॉक्टर्स हो, या वो तमाम लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना वॉरियर्स के तौर पर इस वक्त देश की सेवा कर रहे हैं, कोरोना से संक्रमित लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी जान जोखिम में है, उससे उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला पल है, और इसीलिए इस उत्साह के गवाह बनने के लिए तमाम लोग अब इस वक्त अस्पतालों के बाहर भी हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पूरे रास्ते को खाली कराया गया है, किसी को चलने की इजाज़त नहीं है। और संभवतः थोड़ी देर बाद यहाँ से बैंड भी गुजर सकता है, और थोड़ी देर पहले 3 विमानों का जो बेड़ा है वो यहाँ से गुजरा है, और उसको देखने के लिए अस्पताल के तमाम लोग बाहर भी आ चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जोश हाई रहना चाहिए, ये हौसले बुलंद रहने चाहिए, और यही इस कवायद के पीछे हम सब की मंशा है और भारत की सेना की मंशा है। जीटीबी अस्पताल का रुख करेंगे, जितेंद्र भाटी वहां पर बताइए क्या हो रहा है। बिल्कुल समीर, जिस अदृश्य दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, उसकी कोई दवाई नहीं है, लेकिन एक हथियार ज़रूर है, वो है हौसला, दृढ़ संकल्प और एकजुटता, और उसी को बढ़ाने का काम आज भारतीय सेनाएं कर रहे हैं। इन्हीं जो कोरोना योद्धा हैं उनके बीच में हूँ, यहाँ पर हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर जीटीबी अस्पताल के अंदर भी तमाम वो नर्सिंग स्टाफ, गार्ड्स, डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्योंकि जो देश की सेना है वो इनके इस कह सकते हैं जो योद्धा हैं उनके इस शौर्य को सलाम करने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। डॉक्टर से इनसे ही बात करते हैं। आज आपकी जो मेहनत है, आप जो लगातार लगे हुए हैं, उसको सेना सलाम कर रही है, कैसा फख्र महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है हमारे एफर्ट को। बिल्कुल, ये डॉक्टर्स हैं। आप ये बताइए कि रात दिन आप लगे हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डाले हैं, परिवार से अलग है, और ऐसे में जो कि सेना अभी तक हमारे बाहरी जो दुश्मनों से बचाती थी, लेकिन अब अंदर जो है आप लोग का हौसला बढ़ा रही है, क्या लगता है कुछ नई ताकत मिलेगी लड़ने की? Definitely it will give us more strength because anyways we are fighting like anything. Everybody in fact, not just doctors, police वगैरह, हर कोई, SKs, everybody is fighting like anything. Definitely it will boost our morale. बिल्कुल, मॉरल जो है वो बूस्ट होगा, और यही एक ताकत है, यही एक हथियार है हमारे पास, क्योंकि दवाई अभी तक नहीं बनी है, लेकिन एक हौसले के साथ हम लड़ सकते हैं, और इस हौसले को बढ़ाने का काम आज हमारी देश की जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं, वो अपने अपने तरीके से कर रही है। अगर बात करें नौसेना की, तो अपने युद्धपोत जो हैं उनको वो रोशन कर रही हैं। वायुसेना जो है वो जो है हवा में इन अस्पतालों के आसपास जाकर जो है वो फूलों की वर्षा कर रही है, यहाँ पर भी होनी है। तो वहीं जो आर्मी है वो जगह जगह के बैंड परफॉर्म कर रही है, जिससे कि ये जो कोरोना योद्धा हैं इनकी हिम्मत, हौसला बढ़े, और जिस तरह से लगातार ये रात दिन जो है बगैर किसी परवाह की अपनी जान के किए हुए इस पूरी महामारी से लड़ने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए जुटे हुए हैं, इनके हौसले को सलाम देने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त मैं जीटीबी अस्पताल में हूँ, और यहाँ पर जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनका यहाँ पर इलाज जो है वो किया जा रहा है, और इसी हौसले को बढ़ाने के लिए आज सेना जो है वो काम कर रही है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो स्टाफ है, चाहे सुरक्षा कर्मी हैं, बने रहे आप हमारे साथ, बने रहे आप हमारे साथ। कोलकाता का रुख कर लेते हैं, रविशंकर दत्ता, वहां पर जो हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके जज्बे को, उनके हौसले को किस तरह से इस वक्त सलाम किया जा रहा है, और इसका कितना असर आप देख रहे हैं?
रविशंकर दत्ता। देखिए समीर, 10:30 बजे बैरकपुर जो कैंटोनमेंट है वहाँ पे जो आर्मी बेस है वहाँ से 2 MI-17 जो हेलीकॉप्टर उड़ा था। एक जी 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 हाँ कंटिन्यू। समीर, देखिए कोलकाता में 2 हॉस्पिटल, एक है CNCI राजारहाट और एक है आर्मी कमांड हॉस्पिटल जो कि अलीपुर में है। ये दोनों जगह हेलीकॉप्टर्स बैरकपुर के MI-17 जो हेलीकॉप्टर्स है वो वहाँ से उड़े थे बैरकपुर से। एक आया था कमांड हॉस्पिटल बैरकपुर में तथा राजारहाट में। तो लगातार चक्कर लगाते हुए हेलीकॉप्टर्स ने फूल बरसाए। जो कोरोना वॉरियर्स है जिनके बात हम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर्स है, वहाँ पे नर्सेज है, मेडिकल स्टाफ है, वो हॉस्पिटल के छत पे आ गए थे और लगातार मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे थे। क्योंकि वो आर्मी कमांड हॉस्पिटल है इसीलिए सिविलियन के तौर पे हम लोग अंदर नहीं जा सकते, ये इजाज़त हम लोगों को नहीं था। और जैसे ये कार्यक्रम ख़त्म हो गया सिक्योरिटी के तहत हम लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहा गया। लेकिन ये भी बात है कि ये गर्व का मुहूर्त है जहाँ पे कोरोना वॉरियर्स जो है, जो जिनको हौसला बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फाइट करने की, क्योंकि हम देश भर में बहुत सारा जगह ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे कहीं पे कुछ डॉक्टर्स के ऊपर झमेला होता है। तो इन मौक़ों पे उनको ये हौसला बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। और कोलकाता में आज वही दिखा गया। वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगाते हुए, फूल फेंकते हुए नज़र आए। और ये ज़रूर कह सकते हैं कि कोलकाता में जो डॉक्टर्स है, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स जो हैं, उनका हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद होगा इस जो उनको जो ये सम्मान दिया गया इसके तहत। जी जी बिल्कुल, रविशंकर दत्ता बने रहे हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।